सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब सुपर पावर ग्रेट ब्रिटेन की जगह यूएसए और यूएसएसआर ने ले ली। बाद में इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें सोवियत संघ अमेरिका से हर चीज में आगे था, लेकिन आखिर कैसे फिर सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। On this day in 1922, the Soviet Union was formally established. It initially consisted of 4 founding republics, with Moscow being the capital. Over time, it expanded to include 15 republics, becoming the largest country in the world. The Soviet Union collapsed in 1991. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से बेहतर जानते हैं। यूएसएसआर बनने की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हो गई थी, जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, जिसमें अलाइड पावर्स में यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका और रशियन एम्पायर शामिल थे। वहीं सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया में इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस कारण रशियन एम्पायर ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो जाता है। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति हुई। यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में। जिसके बाद रशिया में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें रेड आर्मी के खिलाफ व्हाइट आर्मी के लोग आपस में लड़ने लगे। 7 से 12 मिलियन लोग मारे गए। आखिरकार लेनिन की जीत हुई और इसी के साथ यूएसएसआर का जन्म होता है। मोहम्मद इकबाल दुनिया की पहली सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से प्रभावित होने वाले पहले उर्दू लेखकों में से एक थे। इन्होंने रशियन क्रांति पर सबसे प्रसिद्ध कविता लेनिन खुदा के हुजूर में, जो रशियन क्रांति के तुरंत बाद लिखी गई थी। रशिया की इस अक्टूबर क्रांति ने दुनिया भर के रूलिंग वर्ल्ड में कम्युनिज्म का डर पैदा कर दिया था। इस पर हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबॉम बताते हैं कि जब रशिया में क्रांति हुई तो पूरा इंग्लैंड हैरान हो गया कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। जिसके बाद जंगल की आग की तरह कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज से पूछा गया कि आपने बोल्शेविकों के खिलाफ आर्मी क्यों हटा दी। जॉर्ज का जवाब बड़ा दिलचस्प था कि यदि वहां से आर्मी नहीं हटाता तो हमारे सोल्जर को बोल्शेविक इन्फ्लुएंजा से कैसे बचाता। और 7 नवंबर 1917 को क्रांति सफल होने के बाद जो मजदूरों पर अत्याचार हो रहे थे, अब उन्हें एहसास हुआ कि वो भी जीत सकते हैं। इस दिन को लेकर तुर्की कवि नाजिम हिकमत की कविता लेनिन पर लिखी गई है। 1917 7 नवंबर को लेनिन ने कहा कि कल बहुत जल्दी होता है और कल बहुत देर हो चुकी होगी और सही समय है आज। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। इन्होंने 5 ईयर प्लान शुरू किया। इनके विकास का मॉडल गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी था। इन्होंने सोवियत को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर में बदल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जो सोवियत संघ के साथ ही समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कि आखिर सोवियत संघ टूटने के पीछे क्या कारण थे, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच स्पेस वॉर का कंपटीशन चल रहा था। और आखिरकार इसमें यूएसएसआर की जीत हुई, क्योंकि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूएसएसआर ने भेजा। स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति यूएसएसआर के थे। यानी यूएसएसआर स्पेस वॉर में अमेरिका से बहुत आगे था। लेकिन इस स्पेस वॉर की होड़ में यूएसएसआर ने जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया तो इसके बाद इन दोनों सुपर पावर के बीच परमाणु हथियारों की होड़ लग गई। यूएसए और यूएसएसआर पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूएसएसआर ने क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम, चाइना जैसे देशों को सपोर्ट किया। यूएसएसआर की कम्युनिस्ट सरकार दुनिया भर की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इस समय अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी पीडीपी, जिसमें आपस में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। इसीलिए यूएसएसआर अफगानिस्तान पे अटैक करता है। यहाँ पर सोवियत का मकसद था अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी को बनाए रखना। लेकिन इस 10 साल चले युद्ध में यूएसएसआर को काफी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार यूएसएसआर अफगानिस्तान से अपनी आर्मी बुला लेता है। 1986 में सोवियत संघ में चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक भीषण परमाणु हादसा हुआ और यूएसएसआर ने इस हादसे को छुपाने के लिए पूरी कोशिश की और इस घटना स्थल पर मीडिया कवरेज और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस कारण कई दिनों तक इस घटना का किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये रेडिएशन हवा में इस तरह फैला कि 1100 किमी दूर स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गया। बाद में स्वीडन की अथॉरिटी ये पता लगाने लगी कि आखिर इतना रेडिएशन आया कहां से है। तब जाकर यूएसएसआर की चेर्नोबिल घटना का पूरी दुनिया को पता चला। इस धमाके से निकलने वाला रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। और दुनिया के कई लोग सोवियत संघ टूटने के पीछे कारण चेर्नोबिल की घटना को मानते हैं।
मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर की इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए 2 नई पॉलिसियां लागू की, जिसमें ग्लासनोस्ट पॉलिसी, जिसका मतलब था फ्रीडम ऑफ स्पीच, पेस्ट्रोइका यानी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करना, और इन 2 पॉलिसी से ईस्टर्न यूरोप में बदलाव आई। ये वो देश थे जो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थे। इन सभी देशों में एक पपेट गवर्नमेंट होती थी जो मॉस्को से आदेश मानती थी। इस कारण बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और ईस्ट जर्मनी में भी आजादी की मांगे उठने लगी और 1989 में रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए अपनी आर्मी भेजने से मना कर दिया। लेकिन इससे पहले जब भी विद्रोह होते थे तो यूएसएसआर अपनी आर्मी भेजता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो अब यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिर चुकी थी। इस कारण ईस्ट यूरोप के कई देश आजाद हो चुके थे। इसके बाद यूएसएसआर में भी आजादी की मांगे उठने लगी और फिर 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। पुतिन ने एक बार कहा था कि जो भी सोवियत संघ का शोक नहीं मनाता उसके पास दिल नहीं है, लेकिन जो कोई भी उस समय में वापस जाएगा उसके पास दिमाग नहीं है।